राजस्थान की धरती अपने गौरवशाली इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस धरती पर अपनी अस्मिता, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना एक आम बात रही है। आज इस धरती ने भारत समेत पूरे विश्व में जो नाम कमाया है वो ऐसे ही नहीं बना है। उसके लिए यहाँ न जाने कितने ही वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। राजस्थान की धरती पर बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव मालदेव, चंद्रसेन और महाराजा सूरजमल जैसे अनगिनत वीरों ने अपने शौर्य की गाथाएं लिखी हैं और इन गाथाओं में तीन गौरवशाली शब्द बार बार दिखाई व सुनाई देते हैं, जो है साका, जौहर और केसरिया। तो जानते हैं इन तीन गौरवशाली शब्दों के बारे में। दरअसल ये मात्र तीन गौरवशाली शब्द ही नहीं, बल्कि राजस्थान के 1500 सालों का गौरवान्वित इतिहास रहे हैं। साका एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो केसरिया और जौहर का संयुक्त रूप है, इसलिए जौहर व केसरिया को सम्मिलित रूप में साका कहा जाता है। केसरिया क्या होता है, पहले वो जानते हैं। केसरिया यह पुरुषों द्वारा किया जाता था। दरअसल राजपूतों के किले बड़े बड़े होते थे, ताकि युद्ध के समय उनके किवाड़ या दरवाजे बंद कर पूरी प्रजा को किले के अंदर सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए किलों के अंदर कुएं, तालाब आदि बने होते थे, जिसमें पानी की कमी ना हो, और किलों में कुछ गुप्त रास्ते भी होते थे, ताकि राशन या रसद का सामान लाया ले जाया जा सके। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया था, पर वह 8 महीनों तक चित्तौड़ के किले के अंदर नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जब तक किले के अंदर मौजूद पानी या रसद खत्म नहीं होता था, तब तक राजपूत इंतजार करते थे कि जब युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता था, तो सभी पुरुष, जिसमें राजा, महाराजा, सामंत, सेनापति, सैनिक आते थे, यह तय करते थे कि सभी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होंगे, पर हार नहीं मानेंगे, चाहे उनकी संख्या 100 हो, 200 हो, चाहे 2000 हो या 10,000। पर वे दुश्मन की सेना पर इस तरह से आक्रमण करते थे कि एक एक राजपूत सैनिक 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ता था। अर्थात जब दुश्मनों द्वारा किए गए आक्रमण में ऐसा प्रतीत होता था कि वे अब हार जाएंगे या मारे जाएंगे, तो अपने दुश्मनों के सामने झुकने के बजाय वे सर पर केसरिया रंग का साफा बांधकर अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर, माथे पर तिलक लगाकर युद्ध में जाते थे और युद्ध भूमि में विजय होकर लौटते थे या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, परंतु पराजित होकर लौटकर नहीं आते थे। इसलिए हमारी थल सेना की राजपूत रेजिमेंट का नारा भी है, विजय या वीर गति। केसरिया करने का उद्देश्य अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ना होता था। अब बात करें जौहर की, तो जौहर की प्रक्रिया महिलाओं द्वारा अपनाई जाती थी। जब शत्रुओं के द्वारा किसी दुर्ग या महल को घेर लिया जाता था और पुरुष केसरिया करने चले जाते थे, तब दुर्ग या महल की समस्त महिलाएं, रानी, महारानी, दासी सभी अपनी शान, अस्मिता और गौरव की रक्षा के लिए स्नान करके अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों का बलिदान दे देती थी। जौहर अग्नि में प्रवेश करके ही होता था, ना कि किसी और तरीके से, जैसा कि 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर के युद्ध में राजा हमीर देव चौहान की पुत्री देवलदे ने जल में डूबकर किया था। उसे इतिहासकारों ने रणथंभौर के लिए कुर्बानी मानकर जल जौहर का नाम दे दिया था, पर वो जौहर नहीं था। जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती थी, तो इन्हें ही इतिहास में संयुक्त रूप से साका कहा जाता था। पहले जौहर फिर केसरिया किया जाता था, पर कई मौकों पर पहले केसरिया फिर जौहर या दोनों साथ साथ किए जाते थे। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साका, जौहर और केसरिया सभी राजपूतों के इतिहास में ही क्यों मिलते हैं, उससे पहले के इतिहास में क्यों नहीं मिलते, जबकि युद्ध तो पहले भी भारतीय इतिहास में बहुत सारे होते आए हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है मुस्लिम आक्रमणकारी। जब से भारत की धरती पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कदम रखा है, तब से ही हम भारतीय इतिहास में या राजपूत इतिहास में साका, जौहर और केसरिया शब्दों का जिक्र बार बार सुनते और पढ़ते हैं। तो आप सबके मन में यह प्रश्न आएगा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के बाद भारतीय युद्धों में ऐसा क्या बदल गया था कि साका, जौहर और केसरिया होने लगे थे। दरअसल भारत के इतिहास में पहले भी युद्ध होते थे, लेकिन उनके कुछ नियम होते थे। वे सभी युद्ध धर्म शास्त्रों के हिसाब से लड़े जाते थे, जैसे कि सैनिक ही सैनिक से युद्ध लड़ता था, महिलाओं और बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। इसका उदाहरण दत्तानी के युद्ध में देखा जा सकता है, जब जगमाल की मृत्यु के बाद उसकी कुछ रानियां सती हुई थी, लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, क्योंकि हिंदू राजा महिलाओं के मान सम्मान की कदर किया करते थे। युद्ध में हारने वाले राजा जीतने वाले राजा के अधीन राज करते थे। अगर युद्ध में हारने वाले राजा मर जाते थे, तो उनके परिवार को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। युद्ध में दुश्मन सेना के मरे हुए सैनिकों को सह सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता था और सूर्यास्त होने के बाद युद्ध भी नहीं किया जाता था। पर जब से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की धरती पर कदम रखा, वे युद्ध में किसी भी तरह के नियमों को नहीं मानते थे और युद्ध बर्बरता के साथ लड़ा करते थे। युद्ध जीतने पर महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लेते थे और महिलाओं को अपने हरम में रख लेते थे, नहीं तो उन्हें अफगानिस्तान या मध्य एशिया के बाजारों में बेच देते थे। इसलिए यह पहला कारण था जौहर का।
इसलिए भारतीय इतिहास में जितने भी जौहर हुए हैं वे सारे इस्लामी हमलावरों के खिलाफ ही हुए हैं। लेकिन जौहर करने के लिए अग्नि का ही इस्तेमाल क्यों करते थे, उसके पीछे कारण था नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया का अर्थ है महिलाओं के मर्द शरीर या शव के साथ बलात्कार करने की क्रिया को नेक्रोफिलिया कहते हैं। और यह रिवायत इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के वक्त से ही चली आ रही है, जिसका वर्णन हदीस कंज अल उम्मान अल हिंद 37,611 13/610 में दिया गया है। हाल ही में अप्रैल 2012 में नेक्रोफिलिया को मिस्र में कानूनी मान्यता देने की कोशिश हुई थी, पर वहां की महिलाओं के विरोध के चलते यह कानून पारित नहीं हो पाया। मुस्लिम आक्रमणकारी दुश्मन सेना के राजा और मरे हुए सैनिकों के शव के साथ बर्बरता करते थे और महिलाओं के मर्द शरीरों के साथ बलात्कार किया करते थे। इसलिए ही तो जौहर करने के लिए हिंदू या राजपूत स्त्रियों ने अग्नि को चुना, नहीं तो हिंदू राजपूत स्त्रियां पहले भी अपनी स्वेच्छा से सती होती थी। पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में आने के बाद अपने पवित्र शरीर को भंग होने से बचाने के लिए अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागती थी, ताकि मरने के बाद कोई उनके मर्द शरीर को मलेच्छित छू तक ना सके और उनके शरीर के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता ना की जा सके। नहीं तो मृत्यु को प्राप्त करने के भी कई 100 तरीके होते हैं। इस्लामी देशों में वहां की महिलाएं मरने के बाद भी कब्र में भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों में नेक्रोफिलिया से जुड़ी खबरें आती रहती है। अब बात करें साका, जौहर और केसरिया के इतिहास की, तो राजस्थान में कुल 11.5 साके हुए हैं। जी हाँ, 11.5, जिसमें राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जब मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। तब वहां के राजपूत शासक हमीर देव चौहान ने अपनी सेना के साथ केसरिया किया था और रानी रंगदेवी व अन्य छतरानियों के साथ जौहर किया था। मैंने इस युद्ध के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी जाके देखें। और भारत का पहला जौहर 1712 ईस्वी में सिंध में हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को धोखे से हराया था। तब उनकी बहन बाई ने अन्य वीरांगनाओं के साथ अग्नि जौहर किया था। मैंने इस युद्ध के ऊपर भी 2 भागों में डिटेल वीडियो बना रखी है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए हैं, जबकि जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं, क्योंकि जैसलमेर का तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, लड़ते हुए वीरगति तो पाई, लेकिन जौहर नहीं हुआ। इतिहासकारों के अनुसार जब राव लूणकरण केसरिया करने राजपूत वीरों के साथ गए, तो दुर्ग की महिलाओं को गलत सूचना मिली कि राव लूणकरण विजयी रहे हैं, इसलिए उन्होंने जौहर नहीं किया। इस कारण इसे अर्ध साका कहा जाता है। राजस्थान के ऐसे समस्त वीरों और वीरांगनाओं को मेरा नमन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।